नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और हाँ, आज फाइनली निफ्टी ने 20,000 का मार्क जो था वो उसको क्रॉस किया। 20,000 के ऊपर उसने इंट्राडे में एक मूव लिया और फाइनली 19,996 पे क्लोज दिया। तो 176 पॉइंट निफ्टी पॉजिटिव क्लोज और बैंक निफ्टी 414 पॉइंट 414 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया है। तो अब देखते हैं कि क्या ये 20,000 का मार्क यानी 20,000 का लेवल क्रॉस किया। अब यहां से निफ्टी क्या क्या लग रहा है, तो इसका आज थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए निफ्टी, या अगर आपके पास शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए। तो इसका हम लोग ब्रेथ और आरएस पे भी देखेंगे कि क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले हम निफ्टी का ईओडी सेटअप देखते हैं कि ईओडी में क्या है। करेंट जो चार्ट पैटर्न है, अगर हम 45 डिग्री ट्रेल लाइन आप ड्रॉ करो तो ये बेरिश 45 डिग्री ट्रेल लाइन को ब्रेकआउट ऑलरेडी दिया है। ये बुलिश एंकर कॉलम फॉर्मेशन हुआ है 20,000 मार्क, यानी इसके ऊपर ये ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही क्लोज दिया है। अगर हम बात करें तो इसका 19,971 और इसका 19,991 का कॉलम का हाई है, तो कॉलम के हाई के ऊपर में क्लोज। अब नेक्स्ट फॉलो थ्रू यानी नेक्स्ट अगर कहीं पे करेक्शन अगर आता है यहां और उसके बाद अगर नेक्स्ट डबल टॉप बाई आता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकता है, अफोर्डेबल अपॉर्चुनिटी। अब अगर करंट प्राइस पैटर्न की अगर हम बात करें तो करंट जो सेटअप है अभी भी बुलिश है और जो न्यूट्रल का जो लेवल है 19,630 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबल ये बुलिश टू न्यूट्रल हो जाएगा। सो अभी 630 के नीचे जाएगा तब फिर हम लोग देखेंगे कि क्या करना चाहिए, लेकिन करंट सिनेरियो बुलिश है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी ही देखना चाहिए। अब और ब्रेथ एनालिसिस देखने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ की क्या और करना चाहिए शॉर्ट टर्म में। अब अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक यहां ट्रिपल टॉप, जैसे मैंने बताया कि ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन बेयर ट्रैप वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न 45,522 और 44,979। तो फर्स्ट काउंट तो ऑलरेडी फ्राइडे को ही अचीव हुआ था और आज जो है 45,522 ऑलमोस्ट ये भी काउंट आपका अचीव हो गया। अब यहां से अगर कोई फॉलो थ्रू अगर फॉर्मेशन होता है, अब 45 डिग्री ट्रेल लाइन अगर इस टॉप से अगर आप ड्रॉ करो एग्जैक्ट उसी 45 डिग्री ट्रेल लाइन पे रेजिस्टेंस लिया है तो पॉसिबल ये एक रेजिस्टेंस जोन वर्क कर सकता है। अगर इसके ऊपर अगर निकलता है प्राइस तो आपको दिख सकता है कि एक अपसाइड मूव, और यहां अगर कोई फॉलो थ्रू मिलता है, फॉलो थ्रू मतलब नेक्स्ट डबल टॉप बाई यानी कोई करेक्शन, प्राइस करेक्शन और उसके बाद फिर से ब्रेकआउट, तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगा जहां पे एक अपसाइड आपको मूवमेंट दिख सकता है। बैंक निफ्टी के इस कॉलम से भी आप काउंट प्लॉट कर सकते हो जब कॉलम अगर लॉक हो जाता है तो। सो करंट सेटअप अभी भी बैंक निफ्टी का बुलिश है और जो लेवल जो है अगर न्यूट्रल जो लेवल है 44,770 के नीचे अगर क्लोज होता है तो न्यूट्रल आपका लेवल हो जाएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी का टीओआई चार्ट पे। अब टीओआई चार्ट अगर आप मॉर्निंग में देखो तो 20,000 का टीओआई चार्ट क्या इंडिकेट किया, मॉर्निंग से ही ये बुलिश इंडिकेशन दिया, यानी 10 बजे से लेकर और कंटिन्यूअस लास्ट तक कंटिन्यूअस अपर बैंड को इसने ये टच करते रहा और ब्रेक का फॉर्मेशन रहा, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन था कि आज ये अप ट्रेंड में है। कल अगर 20,000 का टीओआई प्लॉट करेंगे और अगर लोअर बैंड को अगर ब्रेक करता है, सबसे पहले मिडिल बैंड को अगर ब्रेक करता है तो ये हिंट रहेगा कि ये पॉसिबल ये डाउनसाइड की तरफ जा रहा है। मिड और लोअर बैंड को ब्रेक करने के बाद कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा। जब तक ये लोअर बैंड को ब्रेक नहीं करता है तब तक आपको अपसाइड के तरफ ही देखना चाहिए, टीओआई तो यही इंडिकेट करता है। अब देखते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जो अपना सेटअप हम लोग करते हैं उसमें इंट्राडे का जो लेवल है अगर 20,070 के ऊपर अगर 5 मिनट अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल आपको एक अपसाइड मूव मिल सकता है 100 एंड 150 पॉइंट का। और अगर डाउन साइड की अगर बात करें तो 19,900 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल आपको 850 और 750 आपको दिख सकता है। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 45,855 के ऊपर अगर
मिनट सस्टेन होता है तो पॉसिबल 900 एंड 996 आपको दिख सकता है, और 45,600 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल आपको 45,200 एंड आपको ये जो लेवल जो है 45,300 का एक लेवल आपको दिख सकता है। तो ये इंट्राडे के चार्ट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या सेटअप, दोनों ही सेटअप बुलिश है, बिकॉज प्रीवियस एंकर पॉइंट के ऊपर में अभी भी आपको दिख रहा होगा, प्रीवियस टू एंकर पॉइंट के। अब देखते हैं कि ब्रेथ एनालिसिस में ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है। तो करंट आर जोन में अगर हम आएंगे और यहां पे ये ब्रेथ है, ब्रेथ चार्ट करेंगे पीएनएफ X%। यहां मैंने ग्रुप सिलेक्ट किया सबसे पहले एनएसी ऑल सेक्टर और इसको स्कैन किया। सो एनएसी ऑल सेक्टर के अगर हम देखें तो ब्रेथ का जो वैल्यू है ये क्या है, आपको यहां पे दिख रहा होगा 86.95%। अब 86% ब्रेथ है एनएसी ऑल सेक्टर का। तो ये ये अपने आप में ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जैसे जैसे निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है मैक्सिमम स्टॉक सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहा है, सो मेजॉरिटी सेक्टर पार्टिसिपेट। सो ये फर्स्ट इंडिकेशन जरूर है कि बुलिशनेस है, बट अगर मेजॉरिटी अगर हम देखें 86% अगर सेक्टर अगर पार्टिसिपेट किया है और ब्रेथ यानी एक्सट्रीम जोन में अगर आ गया है 75 के अगर हम बात करें तो ऊपर, तो कहीं ना कहीं इस पे यहां पे एक दिख रहा है एग्जॉशन। अब यहीं पे चेंज करते हैं और एक निफ्टी 500 का देखते हैं कि ब्रेथ का क्या इंडिकेशन है। अब ये निफ्टी 500 का ब्रेथ है, निफ्टी 500 का ब्रेथ का वैल्यू क्या है, अगर लास्ट आप यहां पे कर्सर रखो तो आपको समझ आएगा ये जो ब्रेथ वैल्यू 78.64%, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी 500 के जो स्टॉक्स है 500 में से 78% स्टॉक्स आर इन कॉलम ऑफ एक्स। अब जब अगर कॉलम ऑफ एक्स में है इट इंडिकेट्स अ बुलिश मोमेंटम, यस स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन, बिकॉज निफ्टी 500 भी ऊपर जा रहा है और ब्रेथ भी ऊपर जा रहा है। सो स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन अगर 78% स्टॉक पार्टिसिपेट किया है तो पॉसिबल ये एग्जॉशन हो सकता है कहीं ये शॉर्ट टर्म में। अब एग्जॉशन का मतलब ऐसा नहीं कि आप प्रॉफिट बुक कर लो, पॉसिबल एक टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन हो सकता है। तो यहां अगर एक्सट्रीम जोन में है तो आप फ्रेश पोजिशनल यस जरूर आप थोड़ा आप स्लो कर सकते हो, बिकॉज ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एक आप समझ लो कि सिग्नल पे आप जो रेड सिग्नल जो होता है रेड लाइट सिग्नल, तो उसमें क्या होता है कि येलो है, यानी येलो ये जो आपको जो दिख रहा है 75 के ऊपर अगर निकलता है यहां तो ये इंडिकेट कर रहा है कि गो स्लो। वैसे ही 25 के नीचे अगर आता है तो गो स्लो, 25 के नीचे मतलब शॉर्ट का थोड़ा स्लो हो जाओ, वैसे ही ये लॉन्ग में थोड़ा स्लो हो जाओ। अगर आपसे स्लो नहीं हुआ जाता है तो आप क्या कर सकते हो कि पोजीशन जो है आप फास्ट बुकिंग यानी प्रॉफिट बुकिंग आप अपना स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ ट्रेलिंग आप प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हो। तो ये आपका X% ब्रेथ। तो हाँ, दोनों ही एनएसई ऑल सेक्टर और निफ्टी 500 दोनों ही एग्जॉशन तो जरूर दिख रहा है शॉर्ट टर्म में। तो पॉसिबल टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको मिले। अब अगर प्राइस करेक्शन अगर होता है और निफ्टी का ईओडी चार्ट जो आप पीएनएफ पे आप देखे हैं, अगर ये जो निफ्टी का पीएनएफ का चार्ट है कॉलम ऑफ एक्स है और उसके बाद अगर प्राइस करेक्शन मतलब कॉलम ऑफ ओ और उसके बाद अगर डबल टॉप बाई आता तो ये एक पॉसिबल एक बुलिश मोमेंटम स्ट्रॉन्ग दिख सकता है, जो कि अपसाइड एक मोमेंटम पॉसिबिलिटी है। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में एग्जॉशन है, आप इसको ध्यान में रखिए। पॉसिबल टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन ऑन कार्ड तो दिख रहा है। अब देखते हैं कुछ सेक्टर जो काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। दोस्तों ये आप ध्यान रखो कि जब अगर प्राइस करेक्शन अगर शॉर्ट टर्म में अगर होता है तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सेक्टर जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है या कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, यानी वो ज्यादा गिरा नहीं या स्ट्रेंथ उसमें शो कर रहा है। उस सेक्टर को आप ध्यान रखना, जब नेक्स्ट जब रैली अगर आता है
तो वो सेक्टर आपका आउट परफॉर्म होगा। तो इस तरह का आप एनालिसिस कर सकते हो। तो करंट अगर हम बात करें तो एपीएसयू बैंक, जैसे मैंने काफी पहले ये वीडियो में डिस्कस किया था कि निफ्टी पीएससी एंड निफ्टी पीएसयू बैंक ये आउट परफॉर्म करेगा और वहां से बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है पीएसयू एंड पीएससी बैंक। आपको डिस्क्रिप्शन में यहां आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, जिस वीडियो में कवर किए थे वो वीडियो आपको दिख रहा है, आप जाके देख सकते हो, उसमें डिटेल में एनालिसिस किया था। अब करेंटली अगर हम पीएसयू बैंक की बात करें तो सबसे पहले हम निफ्टी पीएसयू बैंक का चार्ट ओपन करते हैं। ये 1% के चार्ट पे ट्रिपल टॉप है, 3% के चार्ट पे आप देखो 2011 का ये ब्रेकआउट दिया है, तो 11 के ऊपर 11 से लेकर और 23 तक अभी तक कुछ भी नहीं किया, ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन। और अब मल्टी ईयर ब्रेकआउट अगर दिया है तो इसका कौन सा स्टॉक इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, आज एक अलग तरीके से एनालिसिस करेंगे। पीएसयू बैंक में जो है बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं है, तो हम पीएसयू बैंक सिलेक्ट किए और यहां पे 0.25% पे ही रखते हैं चार्ट। मैंने क्या किया, इस पे ऑटो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन यहां से आप प्लॉट कर सकते हो। अब अगर लाइफ टाइम हाई के ऊपर अगर ट्रेड हो रहा है और कोई भी बेयरिश 45 डिग्री, ये जो रेड लाइन जो दिख रहा है आपको, बेयरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन और ये बुलिश 45, तो बेयरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर का जो भी डबल टॉप बाई होता है वो आपके लिए इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है। और हम यहां से एक एक स्टॉक आगे करेंगे, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक इंडिया, अब ये कॉलम ऑफ एक्स में है। सो करंट सिनेरियो में अगर हम बात करें तो यस बुलिश अपॉर्चुनिटी तो दिख रहा है, लेकिन इसका 85 का आपका पैटर्न फेलियर लेवल है। तो अब इसमें करंट स्टेज पे से बेटर है कि आप वेट करो नेक्स्ट फॉलो थ्रू का। उसके बाद अगर हम देखते हैं कैनरा बैंक का जो करंट है 359 और इसका 333, सो अगर ये अफोर्डेबल नहीं है तो विल वेट। नेक्स्ट स्टेज सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक की बात करें तो 1% के चार्ट पे आप देखो, कॉलम ऑफ एक्स, यहां पे भी कॉलम ऑफ एक्स है, 0.25% पे कॉलम ऑफ एक्स, नेक्स्ट फॉलो थ्रू। अब पीएसयू बैंक में ऑलरेडी एक रनअप हुआ है, तो पॉसिबल हो अगर यहां पे अगर कंसोलिडेशन यानी एक कॉलम ऑफ ओ फॉर्मेशन होता है, फिर से डबल टॉप बाई होता है, तो ये सभी आप स्टॉक पे आप नजर रखो। नेक्स्ट है आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये 1% के भी चार्ट पे काफी इंटरेस्टिंग मुझे दिखा है। ये बेयरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को ये ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद ये 40 और 51। अब आईओबी वन ऑफ आउट परफॉर्मर इन पीएसयू बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक। इसका जो पैटर्न फेलियर लेवल है बिलो 30, सो रिस्क रिवार्ड भी अमेजिंग है। 40 और 51 का पॉसिबल अपसाइड काउंट आपको दिख रहा है, तो इस पे आप नजर रखिए। अनदर स्टॉक महाबैंक, कॉलम ऑफ एक्स में है, लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स 31 का है, तो अफोर्डेबल नहीं है, वी नीड टू वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। 0.25% पे पीएनबी, ये एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट मुझे दिख रहा है अगर पीएसयू बैंक, तो 73 और 80 का पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको दिख सकता है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 65 है, तो इस पे आप नजर रखिए। दो आईओबी एंड पीएनबी, ये दोनों स्टॉक हुआ। अनदर स्टॉक पीएसबी बैंक, अभी पीएसबी बैंक 41 है और जो करंट जो पैटर्न फेलियर लेवल है 34 है, तो पॉसिबल यहां पे 6 रुपीज का है, तो अब थोड़ा बड़ा है। और अब नेक्स्ट जो रैली, अब इसमें हो सकता है कि बेयरिश मोमेंटम बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहे, लेकिन अगर अफोर्डेबल नहीं है तो विल वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू या किसी अदर स्टॉक्स में। ऐसा नहीं कि हम उसी स्टॉक्स में जाकर हम एंट्री कर लेंगे। एसबीआई काफी इंटरेस्टिंग, आप 592 का जो काउंट है ये अचीव हुआ 609, ये एक पॉसिबल काउंट अगर ऊपर में जाने का दिख रहा है। अब ये एसबीआई पीएसयू बैंक है, इसमें आप कोई ऑप्शन स्ट्रेटजी भी बना सकते हो, यानी कॉल स्प्रेड और इस तरह का पॉसिबल जो अपसाइड है 609, पैटर्न फेलियर लेवल 570 जो दिख रहा है। यूको बैंक, उसके बाद यूनियन बैंक, तो बस। तो आईओबी पीएनबी अगर हम बात करें तो अफोर्डेबल भी है और यहां पे बुलिश अपॉर्चुनिटी भी दिख रहा है, और साथ में एसबीआई पे भी आप नजर रख सकते हो। तो ये रहा पीएसयू बैंक का स्टॉक्स। एक और सेक्टर जो कि काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है वो सेक्टर है निफ्टी मेटल। अब आप निफ्टी मेटल का चार्ट ये देखो, ये निफ्टी मेटल का चार्ट है।
करंट जो प्राइस फॉर्मेशन है सुपर पैटर्न हुआ है, बुलिश सुपर पैटर्न, प्राइस इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। अब ये मेटल का है, अब मेटल अगर आउट परफॉर्म कर रहा है बिकॉज आरएस पे भी ये कॉलम ऑफ एक्स में आया है, डबल टॉप बाई नहीं है लेकिन कॉलम ऑफ एक्स में आया है। कॉलम ऑफ एक्स अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि आउट परफॉर्मिंग। अब अगर डबल टॉप बाई भी अगर आता है तो और आउट परफॉर्म कर सकता है। इसमें जो स्टॉक है, अब मेटल इंडेक्स का अगर मुझे एनालिसिस करना है, ये हम क्यों एनालिसिस पर्पज से करना है कि अगर आप पीएनएफ चार्ट अगर आप रीड करते हो और जान देखते हो तो आपको क्या करना है, ऑटो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन आप प्लॉट करना है। जहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, सो लेट्स से अदानी, ये निफ्टी मेटल का है, अब अदानी नहीं है यहां, अपोलो टायर, हिंडाल्को, अब डबल टॉप बाई जब तक नहीं होता है विल वेट। तो डबल टॉप बाई का लेवल क्या है 490, 487, 88, तो 490 के ऊपर 474 आपका पैटर्न फेलियर लेवल होगा। हिंद कॉपर अभी भी नहीं है। यहां देखो जिंदल स्टील, जिंदल स्टील में यह आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ है, तो पॉसिबल ये 70 यानी डबल टॉप बाई 713 का है जो कि ऑलरेडी हो गया है। पैटर्न फेलियर लेवल 697 है, आप इस पे आप नजर रख सकते हो। पैटर्न जो फेलियर जो अपसाइड जो काउंट 795, ये एक पॉसिबल काउंट आपको दिख रहा है। तो जिंदल स्टील एक मेटल में आप देख सकते हो। अनदर स्टॉक और देखते हैं, जेएसएल अफोर्डेबल नहीं है तो विल इग्नोर। जेएसडब्ल्यू स्टील में अफोर्डेबल नहीं है ये पैटर्न तो विल इग्नोर। नेशनल एल्यूमिनियम में डबल टॉप बाई अगर आता है तो हम विल एंटर। डबल टॉप बाई का लेवल यानी ब्रेकआउट 105 के ऊपर है, 99 के नीचे ये पैटर्न फेलियर लेवल है। अनदर स्टॉक एनएमडीसी, एनएमडीसी क्लियर, ये 2021 से लेकर अभी तक का 45 डिग्री जो बेयरिश मेजर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है। नेक्स्ट फॉलो थ्रू विल बी इंटरेस्टिंग, तो इस पे आप नजर रख सकते हो एनएमडीसी पे। रत्नमणि मेटल सेल, ये एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट मुझे दिखा है। 2021 से लेकर अभी तक का ये कंसोलिडेशन फेज था, उसके नीचे ट्रेड हो रहा था, अब ये फर्स्ट टाइम जो है इसके ऊपर जा रहा है। तो इसका ब्रेकआउट लेवल है 103 और 98.60 यानी 98 का एक पैटर्न फेलियर लेवल है। तो इस तरह से ये जो स्टॉक है टाटा स्टील, टाटा स्टील का ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए हैं कि डबल टॉप बाई यानी 132 के ऊपर अगर आता है तो पॉसिबल एक अपसाइड काउंट आपको मिल सकता है। 129 पैटर्न फेलियर लेवल है, तो टाटा स्टील पे भी आप नजर रख सकते हो। वेलकॉर्प ऑलरेडी पैटर्न अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो आप नजर रखें। तो ये दोनों स्टॉक जो कि हम डिस्कस किए, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, ये सब स्टॉक पे आप नजर रखो। मेटल अगर चलता है तो अनदर जो पीएसयू बैंक में पीएनबी बैंक, एसबीआई और ये सब जो स्टॉक है इस सब पे आप नजर रखो। होप आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा होगा, तो हाँ प्लीज कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है, और आपको कुछ अगर आपको लगता है कि और ऐड करना चाहिए तो जरूर आप बताइए, उसको हम ऐड करेंगे। और अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिए। कल फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।